भोपाल की करेंगे क्योंकि अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए ये बड़ी खबर है। 17 सितंबर से तबादले की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बड़े स्तर पर यहां फेरबदल होंगे। 1 महीने तक प्रतिबंध से छूट मिलेगी। तो विभागीय स्तर पर मंत्री और प्रभारी मंत्री की सहमति से तबादले हो सकेंगे। विधानसभा चुनाव के कारण अगले साल तबादलों पर रोक लगी थी और अब धीरे धीरे ये रोक हटी है। 1 महीने का वक्त है और फिर रोक लग जाएगी क्योंकि फिर आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है। निकाय चुनाव को लेकर भी लंबे समय से इंतजार करना पड़ा था। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता सूरज शर्मा सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सूरज, 1 महीने तक प्रतिबंध से छूट रहेगी। जिन लोगों को वाकई परेशानी हो रही है, अधिकारी कर्मचारी को, और विभागीय स्तर पर अगर कोई फेरबदल करना है तो ये वक्त है। देखिए, बिल्कुल पिछले लंबे समय से अधिकारी कर्मचारी इस प्रतिबंध की छूट का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पिछले साल से यदि बात करें तो 2018 से इस तरीके से कोविड की एंट्री हुई थी। 18-19 में कोरोना के कारण नहीं हो पाया, फिर 20-21 में भी अमूमन पिछले साल भी ऐसी स्थिति रही कि अप्रैल मई में ही लॉकडाउन लगा था। ऐसे में कहीं ना कहीं अधिकारी कर्मचारियों के तबादले नहीं हो पाए थे। लेकिन अब उनके लिए खुशखबरी है कि 1 महीने तक प्रतिबंध पर छूट रहेगी। जो अधिकारी कर्मचारी चाहे निजी कारण हो, स्वास्थ्य कारण हो या परिवार के अन्य कारण हो, जिसके चलते अपना तबादला कराना चाहते हैं, उनके लिए बहुत राहत भरी खबर है कि 17 सितंबर से पहले, चूंकि पिछले मंगलवार को जब कैबिनेट की बैठक हुई थी तो उसमें तय हुआ था कि 15 सितंबर से तबादलों पर रोक जो लगी थी वो हट जाएगी। लेकिन चूंकि विधानसभा का सत्र है और 17 तारीख को प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है, ऐसे 17 तारीख के बाद, यही कारण है कि 17 तारीख के बाद से प्रतिबंध हट रहा है। तो 1 महीने का समय है। ऐसे कर्मचारियों में जरूर खुशी की लहर होगी कि वो अपना तबादला करा पाएंगे। खासतौर से विभागीय तबादलों की बात करें, जो विभागीय मंत्री हैं वो उनकी सहमति से हो सकता है। साथ ही अन्य जिलों में यदि किसी अधिकारी कर्मचारी को जाना है तो वो प्रभारी मंत्री की सहमति से विभाग के द्वारा आवेदन दे सकता है और उस पर तबादला होगा। हालांकि इसलिए तबादलों पर भारी भरकम इस बार माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में तबादले होंगे, क्योंकि अगले साल 2023 में विधानसभा के चुनाव होने। ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे। शायद यही वजह है कि इस बार माना जा रहा है कि बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में कह सकते हैं, कर्मचारियों के तबादले होंगे, क्योंकि अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में कहीं ना कहीं ट्रांसफर पॉलिसी शायद अगले साल ना हो। ऐसे में अब देखना ही होगा कि किस तरीके से ट्रांसफर होते हैं और उसकी प्रक्रिया क्या रहती है, क्योंकि पिछली बार देखा गया था कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आवेदन दिए गए थे। अब देखना होगा कि जीएडी और जो विभागीय विभाग है वो किस प्रकार से आवेदन की अनुमति देता है कि ट्रांसफर के लिए किस प्रकार से आपको विभागीय अनुमति लेनी होगी। विजय, वाकई, और विभागीय अनुमति मिलने के बाद सीधे ये ट्रांसफर शुरू हो जाएंगे। 17 सितंबर से ये प्रक्रिया शुरू होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए।